Polymorphism mean many forms. Polymorphism allows same method to do different things. चलिए दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म को प्रैक्टिकली सीखते हैं। दोस्तों आज हम दो क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्लास बनाई कैट, देन हमने फंक्शन क्रिएट किया साउंड, डेफ साउंड। दोस्तों जो आप क्लास के अंदर फंक्शन क्रिएट करते हैं उसको मेथड कहा जाता है। दोस्तों कोडिंग की दुनिया में जब कभी भी आप क्लास के अंदर कोई फंक्शन बनाएंगे उस फंक्शन को हमेशा मेथड बोला जाएगा। अब हम सेकंड क्लास बनाएंगे डॉग, और डॉग के अंदर भी सेम ही मेथड क्रिएट करेंगे। हमारा मेथड फर्स्ट था साउंड, डॉग के अंदर भी साउंड का मेथड हमने क्रिएट किया है और डॉग की साउंड होती है वूफ। दोस्तों हमने दो क्लासेस बनाई, डिफरेंट क्लासेस हैं लेकिन उन दोनों के अंदर मेथड सेम है। क्लास कैट है, साउंड हमारे पास मेथड है। दोस्तों इसको बोलते हैं मेथड बनाना क्लास का, या सिंपली कहते हैं मेथड ऑफ क्लास। देन हमने डॉग के नेम की क्लास बनाई और उसके अंदर भी साउंड के नेम का मेथड क्रिएट किया। चलिए दोस्तों अब हम फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर एनिमल, क्योंकि कैट और डॉग दोस्तों एनिमल हैं। फॉर एनिमल इन, अब हम यहाँ पे दो क्लासेस लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर। फर्स्ट क्लास है कैट और सेकंड होगी डॉग। ये दोनों क्लासेस एनिमल कीवर्ड के अंदर दोस्तों स्टोर हो जाएंगे। और यहाँ पे दोस्तों अब हम कीवर्ड लिखेंगे एनिमल डॉट, अब हम यहाँ मेथड लिखेंगे साउंड। दोस्तों आज हम पॉलीमॉर्फिज्म सीख रहे हैं और पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर दोस्तों हमने कहा पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ सेम मेथड टू डू डिफरेंट थिंग्स। म्यू एंड वूफ दोनों हमारे पास आउटपुट में आ गया है। दोस्तों हमने कहा था पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ सेम मेथड। दोस्तों यहाँ मेथड तो सेम है जिसे हम साउंड कहते हैं। टू डू डिफरेंट थिंग, जो हमारे पास रिजल्ट आया है दोस्तों वो दो डिफरेंट चीज़ें थी, एक म्यू था दूसरा वूफ था। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को सीखते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम 100% ये अंडरस्टैंड नहीं होता। आप इसको मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे दोस्तों आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ 3 और 4 क्लासेस भी बना सकते हैं। हमने डिफरेंट क्लासेस बनाई और उन डिफरेंट क्लासेस के अंदर सेम मेथड क्रिएट किया था, लेकिन हमारे पास रिजल्ट दोस्तों डिफरेंट आया है। तो इसलिए कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ सेम मेथड टू डू डिफरेंट थिंग्स। दोस्तों अगर आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ आ गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।